अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूँ कराची में, आवाम के बीच में, और आज हम सवालात करेंगे आवाम से। आवाम की क्या राय है महंगाई के हिसाब से, और बारिश के बाद जो टूटी-फूटी सड़कें हैं उसके हिसाब से, और पेट्रोल के हवाले से जो ये उन लोगों के मसाइल हैं, उनकी मुश्किलात हैं, वो आज हम आवाम से जानेंगे। जी, हम सवाल करते हैं आवाम से और पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई 11 जी के अंदर ना पानी है, ना रोड साफ हो रहा है, ना गटर साफ हो रही है। वोट लेने सारे चले आए, वो 18 रुपए कम किए, ये लोगों ने सालों ने 6 रुपए और बढ़ा दिए। आप लोगों के यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सड़कें भी बहुत ख़राब हैं, बिजली वगैरह के सुबह का भी। पानी जाती है, अभी तक नहीं आई। 2 बजे आई गई, फिर अभी तक नहीं आई। आप हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा किसी काम के नहीं है, इनसे बेहतर है ये पानी है ना, ये बारिश का उसमें डूब के मर जानी चाहिए। आए हम यहाँ दूसरे भाई बैठे हैं, इनसे इनसे सवाल करते हैं। जी, तो आप ये बताइए कि यहाँ महंगाई के ऊपर आप क्या कहेंगे? और यहाँ सड़कों के जो सूरत हाल है बारिश के बाद, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई महंगाई के अंदर तो ये है कि पूरे दिन की खाना भी आवाम का बंद हो गया है। एक एक टाइम की रोटी खा के गुजारा करना पड़ता है। और बिजली बिजली यहाँ पर किस तरह का बिजली का निज़ाम है, लाइट वगैरह का? आए दिन बिजली जाती है, दिन में 4 दफ़ा बिजली जाती है। कभी 2 घंटे जाती है, कभी 2.5 घंटे, और बस चार 4 दफ़ा तो जाती ही है। आप हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हुक्काम बाला है, वो आपको, अगर आपका मैसेज सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना तो क्या है, सियासतदान होता है, कोई हुक्मरान होता है तो पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए आता है। ये तो जुल्म करने के लिए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबा। जी, तो एक और साहब मौजूद हैं। मुझे पेट्रोल के हवाले से बताइए कि पेट्रोल महँगा हो गया, उस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आप क्या कहते हैं? ये तो साला साल से जो हुकूमत आई है वो तो करती रहती है। ये बिल्कुल नाजायज़ किया हम लोगों के साथ, मार दिया है सबको। अल्लाह ताला इनको गरक करे। हम तो बोलते हैं कि अच्छे आए, अच्छे काम करे। जैसे जब पीपल्स पार्टी का वो भी इधर कोई माहौल देखो कि गिरोन कोई सी साथ का कोई नहीं, ना सड़कें है ना कुछ है, सब टूटा फूटा हुआ है। अब गटरें भरी हुई है, ना कोई पानी पानी नहीं आता, कुछ नहीं है, गटर का पानी पीते हैं। और इसके अलावा बिजली के बारे में आप बताइए। बिजली भी ऐसी आ रही है जैसे 5 2 2 घंटा 3 3 घंटे के बाद बिजली गायब, रातों में गायब, सोने के टाइम पे गायब। आज मच्छर काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं, क्या करें अब, इंसानियत ही नहीं है। और सर, महँगाई के हवाले से बताएँ, महँगाई के ऊपर आप क्या कहेंगे? महंगाई तो इतनी बड़ी है कि भाई लोगों, अभी देखो मैं भी खुद इतना परेशान हूँ, काम ही नहीं है। जब शटरिंग का काम करता हूँ, काम है, बाहर जब काम नहीं है, लोया इतना महंगा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई बनवा नहीं रहा घर। इतनी कोई परेशान है, बच्चे परेशान, सब परेशान। अच्छा, लास्ट में आप मुझे बताइए, हुक्मरानों को आप क्या मैसेज देंगे? हुकाम बाला जो आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, आप उनको क्या कहेंगे? मैं तो बोलता हूँ अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अच्छे काम करने की तौफीक है। इम्पोर्टेंट हुकूमत को चाहिए कि महंगाई से कम महंगाई करे, और ये जो अमेरिका का जो पिट्ठू बने उनको ख़त्म करे। बस ये हमारी वो है। जी, मुझे मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बिजली की क्या सूरत हाल है, लाइट वगैरह की? जी, कि ये सूरत हाल है कि 24 घंटे के अंदर है ना 7 घंटे ही लाइट होती है, 17 घंटे लाइट चली जाती है, समझे। और गैस की भी, बिजली के साथ गैस भी चली जाती है, तो लोग बच्चे सुबह नाश्ते के लिए तड़पते हैं। और यहाँ पेट्रोल वगैरह जैसे पूरे आपको मालूम है पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट्स बढ़े हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आवाम इस चीज़ के ऊपर परेशान। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पेट्रोल पे तो दाम मज़ीद कम हो, दूध पे दाम कम नहीं हो रहे। हमारी गवर्नमेंट जो है वो कर रही है परेशान हमें, समझे। पुलिस वाले इतने परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई रद्द अमल करना चाहिए उनको। और महंगाई के ऊपर आप क्या कहेंगे? महंगाई ऊपर तो हमारा बहुत ही जोर है, क्योंकि मजदूर तबका है यहाँ, समझे। यहाँ कारोबारी तबका नहीं है कोई, सारे मजदूर लोग हैं, मजदूरों को परेशानी है। ये देख रहे हैं आप हाल गिरोन का। अच्छा, मुझे ये बताइए, हुक्मरानों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कहना चाह रहे हैं कि हमें टीएलपी चाहिए, बस निज़ाम मुस्तफ़ा वाला निज़ाम, बाकी कोई निज़ाम नहीं चाहिए हमें। जी, हम यहाँ पर एक और भाई से बात करेंगे। जी, भाई महंगाई के हवाले से बताइए, महंगाई जिस तरह से हो रही है उस पे आप क्या कहेंगे? भाई बहुत महंगाई कर दी है यार, पेट नहीं पाल सकते। और 6 बजे सुबह से आता हूँ, रात 10 11 बजे घर जा रहा हूँ। ये 300 300 ₹350 के लिए बहुत इतनी महंगाई कर दी है। तो 1 नंबर माल वाले का भी हिसाब किताब यही है, और 2 नंबर माल वाले को एक ही हिसाब है किताब है। यो ये मसला है, ये इतनी महंगाई कर दी है तो पेट पालने के लिए भी खुद मुसीबत हो गई। और किराए किराए का घर है, एक आदमी कमाने वाला 10,000 रुपये किराए का चले या अपने घर चलाए, क्या करे। मुझे ये बताइएगा कि जो बारिश के बाद ये सड़कों का हाल है, आप इस पर क्या कहेंगे? जगह-जगह गड्ढे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत मुसीबत ही कर दी है। देखो,
कौन हर सड़कों पर पानी लगा हुआ है, हर सड़कों पर ये ठिया हमारा ये इतना मुसीबत हो जाती है, जोर जोर से देकर बहुत मुसीबत के निकाल के आते हैं यहाँ। हुकूमत को आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? ये अल्लाह तो आप कहो तो तो सही करवा दो तो अच्छी बात है, और थोड़ी सस्ताई वो इंतजाम के हिसाबों से काम चल रहा है, तो जो हमारे सहूलत जो हमारे गरीबों की कुछ हमारा सहूलत हो जाए वो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई महंगाई के हवाले से तो हम ये कहेंगे कि जो बंदा रोज़ का कमा के 500 रुपये जिसकी आमदनी है वो रोज़ का कमा के खा रहा था ना, अब वो बेचारा उससे भी चला गया, क्योंकि वो 500 रुपये में या तो कमा के खा ले, या दवाई दारू कर ले, या कपड़ा लत्ता कर ले, या घर का किराया दे दे। बहुत से मसाइल हैं। अब आमदनी इतनी नहीं है, खर्चे इतने बड़े हुए हैं। दूसरी बात, रोडों के हाल आपने देखें। जो बेचारा रोज़ कमा के खाने वाला है उसका तो बहुत बुरा हाल है। कितनों के तो घर उजड़ गए बेचारों के। अल्लाह उनको सब्र दे, पाक परवरदिगार भाई। हम लोगों के भी हाल ऐसे ही हैं कि एक दिन कमाते हैं, 2 दिन फिर वापसी वैसे ही। अगर एक दिन कमाते हैं दूसरे दिन फिर खाली। हम ऑटो चलाते हैं भाई, अब ऑटो में भी कारोबार ऐसा नहीं है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले, ये काली वर्दी वाले परेशान करते हैं। इन लोगों को हराम खोरियाँ लगी हुई हैं, भत्ता 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 खाने की लगी हुई है। रक्शे वालों को रोक रोक के खड़े हो जाते हैं कि 100-200 रुपये भत्ता दे दो, या ये दे दो, या वो दे दो। हमसे अच्छे तो फिर ये हैं, हम मेहनत मजदूरी करने के बाद, जिल्लत ख्वारियाँ उठाने के बाद भी फिर भी वहीं हैं। 5 साल पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं मेरे भाई। और इसके अलावा बिजली के ऊपर आप क्या कहेंगे? लाइट वगैरह जिस तरह से शेड्यूल है हर जगह का, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, जिस टाइम पे ये कॉपर वायरिंग चल रही थी ना, उस टाइम पे हुकूमत कह रही थी कि अपना सिल्वर वायरिंग जब जल जाएगी तो उसके बाद लाइट नहीं जाएगी, लोड शेडिंग की बिल्कुल आउट हो जाएगी। अब तो और ज़्यादा जा रही है। छोटे छोटे बच्चे गर्मियों में परेशान हो रहे होते हैं। अब जिनके पास अल्लाह ने जिनको दिया है वो तो सुकून से बैठे हुए हैं, और जिनके घर में नहीं है वो तो बेचारे हवा झल झल के आधे हो जाते हैं। बड़ा बंदा तो बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों से बर्दाश्त नहीं होती भाई गर्मी। 1 घंटे का बोल के 2-2 3-3 4-4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कंप्लेन करो तो कंप्लेन पे कोई असर नहीं होता, ना किसी वाले करते हैं ना कोई। और जैसे आप जिस तरह आप ऑटो चलाते हैं तो आपको पेट्रोल में दुश्वारियाँ होती होंगी। पेट्रोल के ऊपर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल मेरे भाई देखें, आप पहले 85 रुपये लीटर था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर खुश था, गाड़ी भी खुश थी, हम भी खुश थी। अभी 223 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। अब अगर हम 100 रुपये वाली सवारी छोड़ने जाते हैं तो उसमें तो हमारा 70-80 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। अल्लाह ना करे कहीं रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए। पहले 30 रुपये का पंचर था, अभी 100 रुपये का पंचर है। इतनी ख्वारियाँ उठाने के बावजूद भी रोज़ सुबह निकलते हैं घर से, पर भाड़ा वाड़ा निकालने के बाद 300-400 ही रुपये अपने घर के लिए बचा पाते हैं। अब 300-400 रुपये में बंदा क्या करेगा? बचाएगा या खाएगा? अच्छा, आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकाम बाला तक आपकी आवाज़ जाएगी तो आप क्या क्या, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि हम गरीबों के ऊपर थोड़ा रहम करो और करम करो। कम से कम इतना नहीं करो कि हम लोग सुकून से, ये तो रोटी का वादा अल्लाह ने करा है, अगर ये तो इंसान के हाथ में होता तो हम लोगों को ये लोग भूखा मार देते। सियासतदान जो हैं वो तो फ़ायदे उठा रहे हैं और तकलीफ़ें हम उठा रहे हैं। समझ में आई? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम एक और भाई से बात करेंगे। मुझे बताइएगा भाई कि ये जो महंगाई हो रही है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में, कराची में जिस तरह की महंगाई है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई महंगाई जो हो रही है वो बिल्कुल नाजायज़ हो रही है। सीधी सी बात ये है कि अवाम जो बहुत परेशान है, 15-20 हज़ार रुपये सैलरी वाला बंदा कैसे अपना गुजारा करेगा। एक मकान का किराया देखा जाए, अगर आप देखो तो 1 कमरे का 2 कमरे का मकान बंदा ख़रीद लेता है किराए पे, तो 12,000-13,000 रुपये मैक्सिमम किराया है। फिर इसके साथ साथ 7-8 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाता है। आजकल तो माशाल्लाह गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, कुछ समझ से बाहर है। अब 20 हज़ार रुपये सैलरी वाला बंदा, 2 बच्चे हैं उसके, पढ़ाएँगे कैसे? अपने बच्चों को कैसे तालीम दिलवाएँ? एक बच्चे की तालीम के अंदर तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है, तो मरे से मरा। अब 2 बच्चों की तालीम में तकरीबन 15 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के मामले आते हैं, सब कुछ सारे मामले आते हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो आवाम इतनी बदहाल है, पहली बात तो कारोबार नहीं है। अगर कारोबार है भी तो माशाल्लाह हमारे मुल्क का मौसम भी ऐसा ज़बरदस्त चल रहा है, तो जो थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हालिया बारिशों के बाद जो सड़कों का हाल है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो ये तो पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, सड़कें तो तबाह हाल है। अभी मैं बाइक चलाने वाला, मैं आउटडोर का काम करने वाला बंदा हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, यकीन करेंगे ये मेरी डिक्स हिल रही है, मेरी कमर की रीढ़ लगी पड़ी है। कहीं भी मैं तीसरा घेर मारता हूँ वापस मुझे रिटर्न आना पड़ता है, क्योंकि गड्ढे ही इतने हैं। अब अगर गड्ढों को छोड़ो तो फिर ट्रैफिक का मसला। अब माशाल्लाह से रक्शे वाले जहाँ दिल चाहता है वहाँ घुस जाते हैं। इनके ऊपर इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई यानी कि कोई कानून ही नहीं है इस नाम का। और हम अगर आगे पीछे थोड़ा हो जाएँ तो फौरी तौर पर ट्रैफिक वाला आगे हमको रोकता है, बोलता है चालान भरो। कहाँ चलाएं भाई? बड़ी गाड़ियों का कोई चालान नहीं है, छोटी गाड़ियों की तो नुकसान है। अब किया क्या जाए? इसका कोई हल ही नहीं निकल रहा। आवाम परेशान है, आवाम चाह रही है कि कोई ऐसा हुक्मरान आए जो कम से कम निज़ाम पाकिस्तान को बेहतर करे। हुक्मरानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या इसके ऊपर अमल दरामद करें? मतलब इस्लामी निज़ाम लाए, सीधी सी बात है। इस्लामी निज़ाम के साथ साथ जो इंसानियत के नाते जो काम कर रहे हैं वो काम करे। वो तो अपना पेट भरने में लगे हुए भाई। आवाम क्या करेगी? आवाम के पास तो कुछ आता ही नहीं है। आवाम को काम नहीं मिल रहा, कारोबार काम नहीं कर सकता, कारोबार कोई नहीं कर सकता, पैसा तो है ही नहीं।
अब जो थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्ट भी कर दो तो फिर समझ लो कि भाई भूखे मरो। बच्चों की तालीम कैसे पूरी करें हम? खाना कैसे, चलो अल्लाह खिलाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन दूसरे जो मामले आते हैं वो असबाब की दुनिया है भाई, वो तो पूरा करना है ना, कैसे पूरा करें हम? चलें, इसके साथ हमें इजाज़त दें। बाकी कराची के मसाइल के ऊपर हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को, और आवाम के जो मसले हमने सुने उसके ऊपर बस क्या इसको कह सकते हैं कि हमारे हुक्मरान इस चीज़ के ऊपर जागें। बिजली के जो महंगाई है इसको देखें, सड़कों का हाल देखें। जी नाजरीन, तो आज हमने बात करी कराची के मसाइल के ऊपर, और हुकूमत से हम इसी चीज़ के ऊपर कहते हैं कि अल्लाह करे इनको हिदायत, हुकूमत को हिदायत दे अल्लाह ताला। बाकी अगर आपको वीडियो हमें हमारी पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा कि अगर आप शेयर करेंगे तो लाजमी हमारी वीडियोस हुकूमत तक पहुंचेंगी, और जो यहाँ के मसले हैं, कराची के मसले हैं, उनको उनको कुछ ना कुछ उनका हल निकाला जाएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।